प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, विषय विज्ञान, कक्षा 7। इसमें आपको 50 का पूर्णांक और समय 2 घंटे मिलेगा। और प्रश्न पत्र पर अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर भर लीजिएगा। और फिर आपको देखो चलते हैं तो नोट लिखा गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न करना है। और प्रत्येक प्रश्न के जो है अंक उसके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित खंडों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय हैं। आप सभी को पता होगा किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका दिया गया है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को कहते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट, बी वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलनांक, गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, वाष्पीकरण या संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया कि सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में, फेफड़े में। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ए वाला हो जाएगा, श्वास नली में। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? यकृत है, फेफड़ा है, वृक्क है, अमाशय है। तो मुख्यतः आपका जो है वृक्क को उत्सर्जी अंग माना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऊर्जा, और सी बल, और डी चाल। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 दिया गया है, इसमें है सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के आपके 2 नियम हैं, कौन कौन से हैं? पहला नियम आपका कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। तो ये 2 आपके परावर्तन के नियम होते हैं, 2 लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ से आपको 2 नंबर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 10 नंबर मिलेंगे। पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्ताशय बनता है। और गलनांक की परिभाषा दीजिए। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, तो वो गलनांक कहलाता है। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसमें जो है एक एक शब्द में या एक एक लाइन में आंसर देना होता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन हो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिख देना है। आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है? तो 2 वस्तुएं जो आवेशित होती हैं, अगर समान आवेश की होंगी तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश की होंगी तो आकर्षण होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और यही आपको लिख देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोहे की कीलें बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो लोहे की कीलें जो होती हैं वो चुंबकीय बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं, तो इसमें चुंबकीय लिख देना है। नर तथा मादा युग्मन निषेचन कहलाता है, तो यहाँ पर निषेचन आपको भर देना है। ड्रोसेरा एक है, यानी ड्रोसेरा क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है, तो यहाँ पर कीटभक्षी भर देना है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है ना? कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें रासायनिक भर देना है, रासायनिक परिवर्तन। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो स्नेल का नियम जो कहता है आपका, नहीं, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है, नहीं, उनका अनुपात बराबर होगा तो वो कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 60 अंश ये है तो ये भी आपका 60 अंश ही होगा। तो यहाँ पर जो है 60 अंश भर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा के कथनों में से सुमिलित कीजिए। तो देखो इसमें मिलान करना है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है। देखो जाइलम, जाइलम कहाँ पर मिलेगा? जाइलम को आप मिला दीजिए किसको? जल का परिवहन करता है। ये क्या करता है? जल का परिवहन जाइलम करता है। फ्लोएम, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पौधे के अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम जो है जल का अवशोषण करता है। जल जो है पृथ्वी से जल कहाँ ले जाता है? पौधे के हर भागों में पहुंचा देता है। रंध्र, रंध्र, रंध्रों के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। स्टेथोस्कोप, ये हृदय की स्पंदन, यानी जो डॉक्टरों के पास होता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों दिया गया है कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सही तथा गलत चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें सही गलत लगाना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं, तो क्या सही है। तो ये भैया स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचालन चालन द्वारा होता है, तो ठोस वस्तुओं में चालन द्वारा ही होता है। द्रव वस्तुओं में ऊष्मा का संचालन किस तरीके से होता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि स्त्री केसर जो है पुष्प का जो है मादा वाला भाग होता है, तो इसमें नर भाग दिया गया तो ये गलत है। उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसमें केवल चौथा वाला ऑप्शन गलत था। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। तो ये आपको कर देना है, बहुत ही आसान है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनको सूचक कहा जाता है ना। जैसे मिथाइल ऑरेंज है और आपका फिनाइलिन होता है, ये सब क्या सूचक होते हैं। सुचालक और कुचालक में अंतर लिखिए। तो सुचालक क्या होते हैं, जिनमें ऊष्मा का संचालन सुगमतापूर्वक हो जाता है, सुचालक कहलाते हैं। जिसमें ऊष्मा का संचालन सुगमतापूर्वक नहीं होता है, वह कुचालक कहलाते हैं। और उदाहरण भी लिख देना है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये आपको लिख देना है। मॉनिटर क्या है, ये कंप्यूटर रिलेशन से आपका क्वेश्चन दिया गया है। मॉनिटर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। किन्हीं 4 तत्वों के संकेत लिखिए, किन्हीं 4 तत्वों के संकेत लिखिए। तो हीलियम देखो आपका किससे He से लिखा जाता है, तो आप इससे लिख देंगे He। आर्गन आपका Ar होता है ना, आर्गन। और चांदी आपका Ag होता है, क्या होता है, Ag होता है चांदी, अर्जेंटम। सोडियम आपका Na होता है ना। पोटेशियम आपका K होता है। तो इस प्रकार से बेरिलियम का Be होता है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको संकेत लिख देना है उनके सामने। तो ये इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को लाभ पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।